ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या जो 3 है। तो आज करीब इस श्लोक का 4था दिन है। क्योंकि हम तात्पर्य में प्रवेश कर चुके हैं, इसीलिए हम इस श्लोक का जो है 3 बार उच्चारण करके अनुवाद पढ़ेंगे और उसके बाद सीधा तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे 5वें पैराग्राफ में। ठीक है, सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें यथासंभव, चाहे वह त्रुटिपूर्वक ही क्यों ना हो। ठीक है, बार बार अभ्यास करने से उसमें सुधार आता जाएगा। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि मंत्रों के उच्चारण से हमारी जीवा की शुद्धि होती है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से, भगवान के नाम के उच्चारण से जो है, इससे जीवा की शुद्धि होती है। इससे जो है शुद्धि का मतलब प्योर होता है। जैसे कि एक बीमारी होती है पीलिया रोग में जीवा में टेस्ट नहीं आता, क्योंकि टेस्ट का जो स्वाद है वो जीवा सेलेक्ट करता है। जीवा के ही द्वारा आपको स्वाद पता चलता है। इसीलिए हम बोलते हैं थोड़ा नमक जीभ पे रख के देखो, या कोई भी वस्तु बोलते हैं इसका स्वाद क्या है, तो हम जीभ पे रख के ऐसे करके टेस्ट करते हैं कि उसका स्वाद क्या है। ठीक है, हरि नाम का भी स्वाद लेने के लिए आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तरह का रोग हो चुका है हमारे जीवा को, जिसके कारण हमें भगवान के नाम का स्वाद नहीं मिल रहा है। क्योंकि भगवान का नाम जो है उसका स्वाद कैसा है, जैसे हम मीठा खाते हैं, जिसको मीठा अच्छा लगता है वो मीठा खाता है तो कितना टेस्टी है ना। वैसे ही हरि नाम लेने पे हमें क्यों ऐसा नहीं लग रहा कितना आनंददायक है। बिकॉज कि हमें एक प्रकार का पीलिया रोग पकड़ लिया है, जिसे भौतिक कहते हैं, दूसरे शब्दों में जिसे भौतिक रोग कहते हैं। बट पीलिया रोग के उपाय भी क्या है? वही है, मोस्टली पीलिया रोग में गन्ने का जूस वगैरह देते हैं, पीते रहिए, वो बहुत फायदेमंद होता है। तो हरि नाम जो है इस भौतिक रोग का उपाय है। जिससे क्या होगा? जिससे जो है हमारे जीवा का जो बीमारी है, जिससे हमें टेस्ट पता नहीं चल रहा है भगवान के नाम का, तो वो शुद्ध होने के कारण फिर हमें हरि नाम का टेस्ट मिलने लगेगा, बार बार अगर हम अभ्यास करेंगे तो। और भगवान द्वारा उच्चारित शब्दों को उच्चारण करने से भी जीवा शुद्ध होती है। चलिए, इसीलिए जो है हम प्रयत्न करेंगे भगवान द्वारा उच्चारित इस श्लोकों को पढ़ने का। 10वें अध्याय का 3 श्लोक। यो मां जमनादिं च वृत्तिलोक महेश्वरम्
असम्मूढ़ः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो सुन के उच्चारण करने का प्रयत्न करें, भले ही आधा अधूरा ही सही, एक शब्द भी बोलेंगे तो भी पर्याप्त। कृष्ण इतना भी पर्याप्त है। मृत्यु के समय हमारे जीवा से अगर उच्चारण हो जाए कृष्ण, जैसे अजामिल भगवान का भक्त तो नहीं था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन धीरे धीरे वो किसी वैश्या के चक्कर में पड़ के जो है सारा कुछ कर्म छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके पतन होने पर भी साधु की दृष्टि उस पर बनी होती है, तो किसी साधु ने उसके बच्चे का नाम नारायण रख दिया। तो नारायण जब नाम रख दिया तो मृत्यु के समय जब यमराज आया तो वो अपने पुत्र से इतना आसक्त था, क्योंकि उस वैश्या के कई सारे पुत्र थे लेकिन वो सब दूसरे दूसरे के थे। वैश्या है ना, एक पुरुष से उसका संबंध नहीं था, कईयों पुरुष से संबंध था, लेकिन वह नारायण पे आसक्त था। क्यों? क्योंकि नारायण उसका पुत्र था। और मृत्यु के समय जब यमराज के दूत आ गए, दो प्रकार के दूत होते हैं, एक विष्णु दूत, एक यमदूत। यमदूत अर्थात यमराज के दूत, विष्णु दूत अर्थात भगवान के दूत। दोनों का घर भी अलग अलग है। यमराज आपको नरक लेकर जाएंगे और विष्णु दूत आपको वैकुंठ लोक, उच्च लोकों से, जो स्वर्ग लोक से ऊपर है, वहां लेकर जाते हैं, है ना। जैसे यूपी जाने के लिए अलग ट्रेन होता है और उड़ीसा जाने के लिए अलग ट्रेन होता है, एक ही ट्रेन हर जगह नहीं जाती, उसी प्रकार से। तो अजामिल ने जो है अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण मुझे बचाओ। तो वास्तव में वो पुत्र को पुकार रहा था, वो पूरा हरे कृष्ण महामंत्र तो बोला ही नहीं, सिर्फ भगवान का एक नाम लिया, नारायण। तुरंत जो है भगवान विष्णु को दूत तत्क्षण प्रकट हो गए और अजामिल की रक्षा की। उसी तरह से एक शब्द भी पर्याप्त है हमारे मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए। तो इसीलिए जो नहीं पढ़ सकते हैं वे भी उच्चारण करने का प्रयत्न करें सुन के। चलिए पुनः हम पढ़ेंगे, एक बार हम पढ़ चुके हैं, दो बार और पढ़ेंगे। यो माम जमनादिं च वृत्तिम वृत्तिलोक महेश्वरम असम्मूढ़ः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुनः उच्चारण करेंगे। यो माम जमनादिं च वृत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक का अनुवाद करते हुए, अर्थात यह संस्कृत में बोला गया है उसे हिंदी में बताते हैं, क्योंकि हम तो मूर्ख बने बैठे हुए हैं, सब कुछ भूल चुके हैं। अगर हम संस्कृत के ज्ञाता होते, संस्कृत जानते थे, तो प्रभुपाद जी को इस अनुवाद को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान जो संस्कृत में बोल रहे हैं उसे हिंदी में बताते हैं। कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा मानता है। प्रभुपाद जी बता रहे भगवान क्या हमें बोल रहे हैं, अर्जुन को क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं जो मुझे अजन्मा मानता, मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्यों में केवल वही, बहुत सारे मनुष्य हैं। भगवान बोलते हैं मनुष्यों में केवल वही व्यक्ति, केवल वही पॉइंट आउट कर रहे, मतलब बहुत सारे मनुष्य हैं। पहले तो मनुष्य बनना पड़ेगा, हमने समझा है ना। मनुष्य कौन है, कौन मनुष्य है? जो मनु के अनुयायी हैं, है ना। मनु के पुत्रों को मनुष्य कहते हैं। जैसे सांप के पुत्र को क्या कहते हैं? सांप, है ना। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? गाय। ऐसे जो मनु हैं, मनु महाराज जो है, उनके पुत्रों को क्या कहते हैं? मनुष्य। ठीक है। और पुत्र का तात्पर्य कौन है? ऋण लेता पिता शत्रु माता शत्रु वे विचारिणी रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु अपंडिता। कहते हैं वो आपका पुत्र नहीं है। कौन? जो पंडित नहीं है, जिसे शास्त्रों का नॉलेज नहीं है और जो शास्त्र के अकॉर्डिंग जीवन नहीं जी रहा है। ठीक है। तो पुत्र कौन है? जो धर्म के अनुसार कार्य करे, जो धर्म के अनुसार और माता पिता की बात न माने तो वह पुत्र नहीं है। वो क्या है? बोलते हैं शत्रु। चाणक्य पंडित कहता है वो पुत्र नहीं है जो आपकी बातों को नहीं मानता, धर्म के रास्ते पे नहीं चलता, वह पुत्र नहीं है, वह शत्रु है। और कौन शत्रु है? बोलते हैं ऋण लेता पिता शत्रु। ऐसा पिता शत्रु है जो सिर्फ समाज का ऋण लेता है। अर्थात अगर पिता भी धार्मिक नहीं है तो वो पिता भी शत्रु है। और लास्ट में बोलते हैं वो पुत्र भी शत्रु है जो धर्म के रास्ते पे नहीं है, कि धर्म के ही द्वारा समस्त प्रकार के ऋणों को चुकाया जाता है। माता शत्रु वे विचारिणी। आजकल की माताएं मोस्टली वे विचारिणी है। क्यों? ऐसा क्यों कहा मैंने? वे विचारिणी का तात्पर्य कि वो इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। ऐसी स्त्री को वे विचारिणी कहते हैं। विचार मतलब सोचना, वे विचार मतलब उस व्यर्थ की बातों पे सोचने को वे विचार बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं तो चाणक्य बोलता है माता शत्रु वे विचारिणी। जैसे आजकल की माताएं बस अपने पुत्रों का कंप्लेन करती रहती हैं, बदमाश है, नालायक है, ये है वो है, शिक्षा नहीं देती। कभी खुद को उसको सुधारने के लिए वक्त उन्होंने नहीं दिया। रूपवती भार्या शत्रु, ऐसी स्त्री जो स्वयं को रूपवती मानती है, कोई तो है नहीं वैसे रूपवती, ठीक है, लेकिन वो अपने को रूपवती मानती है, मतलब मैं बहुत खूबसूरत हूं। बोलते हैं ऐसी स्त्री आपकी शत्रु है। क्यों? क्योंकि वो रूप दिखाने के चक्कर में सबसे झगड़ा कराएगी। इसीलिए बोलते हैं चाणक्य रूपवती भार्या शत्रु। भार्या मतलब पत्नी, शत्रु है, और पुत्र शत्रु अपंडिता। ऐसा पुत्र आपका शत्रु है, पुत्र नहीं है। कैसा? बोलते हैं अपंडिता, जिसको शास्त्र का नॉलेज नहीं है, जो धर्म के आधार पे नहीं चलता है। तो जो मनुष्य के पुत्र हैं उसे मनु कहते हैं। सॉरी, मनु के पुत्रों को मनुष्य कहते हैं। ठीक है। अर्थात जो धर्म के आधार पे चल रहा है, ऐसे में केवल वही, क्योंकि धर्म के आधार पे तो बहुत सारे लोग चलते हैं, लेकिन सब ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते?
कि भगवान अजन्मा है, भगवान अनादि हैं और भगवान समस्त लोकों के स्वामी हैं। इसीलिए बोलते हैं कि मनुष्यों में केवल वही जो धर्म के भी आधार पे चल रहा है, जो अधर्म कर रहा है तो उसका तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ। कहते हैं जो धर्म के आधार पे चल रहा है उसे मनुष्य कहते हैं, क्योंकि वह मनु का पुत्र है। ठीक है, जो मनु का पुत्र है अर्थात जो मनु की बातों को मान के चलता है। अगर मैं मेरे पिता की बात नहीं मानूं तो मेरा पिता क्या मुझे बोलेगा, अरे ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, इतना नालायक कैसे मेरा लड़का हो सकता है। हाँ, कभी कभी हम घर में गलतियां करते तो माता बोलती भी है ना, मर गया तू मेरे लिए, तू मेरा पुत्र ही नहीं है। सामाजिक बात है। तो वो पुत्र किसको मानती है, जो उसकी बात वह लड़का सुनता है ना। कभी कभी गैर व्यक्ति हमारी बातें सुनता है, किसी दूसरे का बच्चा, तो उसे हम अपना बच्चा मानते हैं, अरे ये तो मेरा बेटा है ना। ये सामाजिक बातें हैं। अर्थात जो मनु की बात को मान के चलता है वह मनुष्य है। ठीक है, और मनु महाराज बताते हैं कि धर्म का ही पालन करिए। तो उसमें से जो है वही व्यक्ति मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। कौन? जो भगवान को अजन्मा जानता है और समस्त लोकों का स्वामी मानता है भगवान को। और भगवान को अजन्मा जानने के लिए कि भगवान अजन्मा है, समस्त लोकों के स्वामी हैं, इसके लिए क्या करना होगा, कैसे जाने? अर्जुन बोलता है कैसे हम जाने, कहाँ जाएं? अर्जुन भी ये जिज्ञासा इसके पूर्व कर चुका है कि कहाँ जाएं, क्या करें। तो भगवान बताते हैं गुरु के पास जाना होगा जानने के लिए। किसके पास? जो तत्वदर्शी अर्थात जो जानता है। हम जैसे अगर हम रोटी बनाते हैं या दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, कभी कभी कुछ स्पेशल वह खीर बनाते हैं या जो भी कुछ बनाते हैं, अगर हम नहीं जानते तो बोलते हैं ना, उनसे पूछो, उनको बहुत अच्छे से पता है, वो बहुत टेस्टी बनाते हैं, है ना। या हम कोई काम करते हैं तो जिसको वो काम आता है हम उससे पूछते हैं, है ना, जो उस काम में एक्सपर्ट है। चाहे मोबाइल चलाना हो, हम बोलते हैं अरे यार वो फलाने का लड़का जो है बहुत अच्छा मोबाइल चलाता है, उससे पूछो, ये प्रॉब्लम ठीक कर देगा, आपको बता देगा कैसे यूज करना है। तो अर्थात एक शब्द में बोलूँ तो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भगवान को जानने के लिए ऐसे व्यक्तियों के पास जाना होगा जो भगवान को जानते हैं। और जो भगवान को जानते हैं वो सभी पापों से मुक्त होते हैं और मोह रहित होते हैं, अर्थात किसी से अटैच नहीं होते। और इसके कारण उनके अंदर क्या लक्षण पाए जाते हैं? दुखेषु नुदुग्न मनः, सुखेषु विगत स्प्रियः, वैतराग भय क्रोध स्थिति धीमुनिरुच्यते। क्योंकि वो अटैच नहीं है, मोहित नहीं है, इस वजह से वो उनको दुख नहीं होता। दुख किसको होता है? हम अटैच होते हैं तब दुख होता है ना। गांव का कोई व्यक्ति मर जाए तो हम रोते हैं क्या? नहीं। अगर हमारा उस ऐसा व्यक्ति जब मर जाता है जिससे हम अटैच होते हैं तब हम रोने लगते हैं, नाम सुनते हैं, क्योंकि उस पे हम मोहित होते हैं। अर्थात क्योंकि वह भगवान के जन्म कर्म को जो जानता है वो पापों से मुक्त होता है। एक्चुअली यह मोह भी पाप है, एक तरह का पाप के ही कारण व्यक्ति मोहित होता है। तो जो समस्त पापों से मुक्त है उसके लक्षण क्या होते हैं? वो तीनों तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता ही है ना, ये शरीर तो मेरा है ही नहीं,
ये सब कुछ माया है, ये सब कुछ भी मेरा नहीं है, सब कृष्ण का है और मैं भी कृष्ण का हूं, तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, है ना। इस कारण से वो जो है मोहित नहीं होता, उतरे तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता। त्रय ताप मतलब दैहिक, दैविक, भौतिक। शरीर के द्वारा, मन देवताओं के द्वारा, दैहिक मतलब शरीर के द्वारा, दैविक मतलब देवताओं के द्वारा, भौतिक मतलब समाज के द्वारा। तीनों तापों के होने पर भी, अर्थात देवता भी अगर उसे कष्ट दे रहे हो, शरीर भी उसे कष्ट दे रहा हो सकता है शरीर को बुखार हो, लेकिन वो विचलित नहीं होता। यहाँ पे वो शब्द आत्मा को प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा कि नहीं कि उसको सर्दी बुखार नहीं होता, हो सकता है उसे सर्दी भी हो, बुखार भी हो, खांसी भी हो, टीबी भी हो, कैंसर भी हो, सब चीज हो सकता है। तो लेकिन वह आंतरिक रूप से विचलित नहीं होता, उसका प्रभाव उस पे नहीं पड़ता। आपने ये गुण बच्चों में देखा होगा, बुखार रहता है तो भी वो खेलता रहता है ना। इसीलिए कहते हैं बच्चा जो है भगवान का स्वरूप होता है, क्योंकि उसमें भगवान कहाँ रहते हैं, जाके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ बसते हैं, जिनके हृदय में कपट और दंभ नहीं होता। काम काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। भगवान किसके हृदय में बसते हैं, जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह दंभ नहीं होता, और जो है उनके हृदय में बसते हैं, छल कपट नहीं होता। और बच्चा वैसा ही होता है ना, न किसी से ईर्षा न किसी से द्वेष। मम्मी ने दे दिया तो खुश, नहीं दिया तो रोता है, लेकिन मांगता नहीं है, सिर्फ रोता है और अपने में मस्त रहता है, खेलता रहता है ना, उसको खेलने के लिए अपने में मस्त रहता है। इसीलिए कहते हैं बच्चे में भगवान होते हैं। भगवान, बच्चा जो है भगवत स्वरूप होता है, तो उसमें वो गुण पाए जाते हैं। उसको बुखार भी हुआ रहेगा तो भी खेलता रहेगा, मम्मी मारती भी है, अरे इतना इसको बुखार हुआ है, चल सो, आराम कर, जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन बच्चे को फर्क नहीं पड़ता, है ना। और कोई उसे झापड़ भी मार दिया ना, तो भी 2 मिनट रोने के बाद फिर खेलने लगता है। सामाजिक बातें हैं। तो यह लक्षण जो है उसमें तीनों तापों के होने पर भी मोस्टली बच्चे विचलित नहीं होते। कोई गाली भी दे दे तो भी वो विचलित नहीं होते, समझे। बारिश भी होता रहता है तो भी वो आप बारिश में चले जाते हैं, टेंशन ही नहीं रहता। बुखार होगा, सर्दी होगी, खांसी होगी, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या जानता है ना, मम्मी पापा सब देख लेंगे। वो पूरी तरह से अपने माता पिता पे डिपेंड होता है। इसलिए तो जो भक्त भी होते हैं ऐसे पूरी तरह से भगवान पे डिपेंड होने के कारण उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं होती। आंधी आए, तूफान आए, ठीक है, बस वे भगवान के नाम के प्रचार और भगवान के प्रसाद ग्रहण करने में ही लगे रहते हैं और भगवान के नाम का जप, बस। मैं यहीं पे विराम करूंगा। कल जो है हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। मैं इसीलिए अनुवाद को पुनः एक बार रिपीट किया, क्योंकि कुछ गैप होने की वजह से हम जो है नहीं अच्छे से समझ पाए, इसीलिए मैंने वापस से एक बार अनुवाद को ले लिया। हरे कृष्णा।